हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम रेनू यादव। स्टूडेंट, हम आपको क्लास 6 का हिंदी रीडर का 4th चैप्टर पढ़ा रहे थे। 4th चैप्टर आपका अंधेर नगरी था। अंधेर नगरी में आपने अभी तक 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ा होगा और इसे लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला और दूसरा दृश्य इस एकांकी में आपने पढ़ लिया था और तीसरा दृश्य आपके सामने है। देखिए, तीसरे दृश्य में क्या बताया गया है। राजा, मंत्री और नौकर लोग सब यथास्थान बैठे हैं। यथास्थान जहाँ जिसको बैठना चाहिए वो सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है की आवाज़ सुनाई देती है। दुहाई है का मतलब होता है कोई बचाने के लिए कह रहा है। ये आवाज़ सुनाई देती है। राजा, मंत्री और नौकर सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं। तब पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि बचाओ। दुहाई है मतलब बचाने के लिए, कोई चिल्लाता हुआ बचाव के लिए पुकारता हुआ आता है। तब राजा, कौन चिल्लाता है उसे बुलाओ। तो ये कहता है फरियादी। दुहाई, महाराज, दुहाई। फरियादी माने अपनी फरियाद लेकर आया है। विनती जो करने वाला होता वही फरियादी होता है। राजा, बोलो क्या हुआ। फरियादी बताता है राजा से, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर गई सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। ये फरियादी राजा के सामने अपनी बात को बताता है। अब देखिए, राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। ये राजा पूछता है बनिए से। तब कल्लू, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है। दोष माने गलती। कल्लू बनिया जो था उसने राजा से कहा कि महाराज, मेरी कोई गलती नहीं। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। ये कहता है कल्लू बनिया। राजा कहता है, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू इतने में जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। कारीगर जिसने दीवार बनाई है उसको कहा जाता है। राजा, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर गई। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। तब कारीगर चला जाता है और चूना वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाला कहता है, महाराज, भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया जिससे दीवार कमज़ोर हो गई। ये कहता है कौन, जो कारीगर होता है। राजा, तो भिस्ती को पकड़ लाओ। भिस्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। भिस्ती, महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आता है। अब राजा, मशक पानी का बर्तन होता है। राजा कहता, अच्छा, कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। लोग कसाई को पकड़ कर लाते हैं और भिस्ती चला जाता है। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। कसाई, महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेच दी कि मशक बड़ी बन गई। अब लोग गडरिये को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। गडरिया, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई इसीलिए मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर माने दोष, गलती। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को बुलाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली कि, धूम मतलब भीड़, कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। अब इसके आगे ये दृश्य जो है समाप्त होता है और चौथा दृश्य स्टार्ट हो जाएगा। वो आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक आप इसको पढ़िए और जो आपके समझ में ना आए उससे पूछिए। ओके क्लास, थैंक यू।